धमतरी की इंजीनियर रोमा वर्दियानी को दुनिया की सबसे बड़ी और बिल गेट्स की सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने चुन लिया है। करीब 42 लाख सालाना के पैकेज की नौकरी पाने वाली ये धमतरी की पहली युवा इंजीनियर है। रोमा ने ये मुकाम अपनी मेहनत और पिता के गाइडेंस के बदौलत हासिल की। आपको बता दें कि रोमा के दादा 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान छोड़कर भारत में आ बसे थे। धमतरी के आमापारा में रहने वाली रोमा ने अपना बीटेक हाल ही में कंप्लीट किया और अब वो बिल गेट्स की टीम में शामिल हो गई है। रोमा को दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 41,46,000 सालाना के पैकेज पर जॉब दिया है। किसी भी आईटी इंजीनियर पास आउट के लिए ये सपने सच होने जैसा है। फिलहाल रोमा का काम वर्क फ्रॉम होम के तर्ज पर चल रहा है। वो इस हैवी पैकेज पर किसी भी एमएनसी में जॉब हासिल करने वाली धमतरी से पहली इंजीनियर है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में मेरी जॉब लगी है, जिसका सपना हालांकि बहुत सारे लोग देखते हैं, कुछ कम ही कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने बचपन से यही सपना देखा था कि मेरे को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है किसी अच्छी बड़ी कंपनी में, जहाँ पे कोडिंग के बेसिस पे मैं दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकूं, लोगों की लाइफ आसान कर सकूं। कोरोना काल में आप लोग ने देखा होगा सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। अगर ये प्लेटफॉर्म्स नहीं होते, लोग क्लासेस कैसे करते, मिलते कैसे? तो इस तरीके से जैसे पहले के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उन्होंने दुनिया के लिए एक उपलब्धि की कि चीज़ें ऑनलाइन हो सकती हैं, और कोरोना काल में इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो वैसा कुछ करना चाहती हूँ। तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, और माइक्रोसॉफ्ट अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत लकी हूँ कि उस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं 8th क्लास से कोडिंग सेंट ज़ेवियर स्कूल में हमको सिखाई गई थी, तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जागा। पापा भी काफ़ी प्रमोट करते थे। पापा ने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल दिया था दैनिक भास्कर में, उसमें रोबोटिक्स के बारे में था, वो काफ़ी इंस्पायरिंग था। तो वहीं से बस जागरूकता हुई कि हाँ, ये सारी चीज़ें फ्यूचर में है, और मेरे को इंटरेस्ट भी आने लगा लकीली, तो वहीं से चालू हो गया। फिर 9th-10th में मैंने कंप्यूटर साइंस लिया। हमको ज़ेवियर्स में ऑप्शन मिलता था कि हम फिज़िकल एजुकेशन लें या कंप्यूटर्स लें, तो मैंने कंप्यूटर्स लिया। उस टाइम हम लगभग 70 बच्चे रहे होंगे क्लास में, उसमें से सिर्फ 5 लोग कंप्यूटर्स पढ़ते थे, और उनमें से मैं एक थी। फिर 11th-12th में कोटा गए, कोचिंग किया वहाँ, स्कूलिंग फिर 11th-12th की यहाँ नूतन स्कूल से हुई। फिर NIT गए, वहाँ से फर्स्ट ईयर से ही सीनियर्स ने गाइड किया, बताया कि प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती है, तैयारी करो, धीरे धीरे करके छोटे छोटे स्टेप्स लो, 4 साल में बहुत कुछ हो जाएगा। फिर मैंने वेब डेवलपमेंट किया, मशीन लर्निंग सीखना चालू किया, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है, उससे ही रोबोट्स वगैरह विकसित होते हैं। फिर बाद में समझ आया कि कंपनीज ये सब प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको बेसिक लॉजिकल स्किल्स पे जज करती है। उसके लिए हमको पढ़ाई करनी पड़ती है डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स की। तो फिर वो पढ़ना चालू किया, और फिर इंटरव्यूज़ देने चालू किए। तो 4th ईयर में एक ऑन कैंपस ऑफ़र था, जिसकी ट्रेनिंग जनवरी में ही चालू हो गई थी कॉलेज के साथ साथ। तो वहाँ काम थोड़ा कम समझ में आया। फिर मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई करना चालू किया कि वहाँ काम नहीं समझ में आ रहा है, तो अपन और कहीं देखते हैं। तो फिर ऐसे माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई किया, वहाँ इंटरव्यू प्रोसेस हुए 5 प्रोसेस, एक ऑनलाइन टेस्ट, 4 इंटरव्यूज़ हुए। उसके बाद रिज़ल्ट आया, वो भी कंफर्म नहीं था। वो बोले कि बैकग्राउंड वेरीफाई करेंगे एक बार आपका, कि कुछ नेगेटिव नहीं है आपके स्कूल में या कहीं आपका प्रोफाइल बेकार नहीं है।
उस हिसाब से। फिर उसका फाइनल रिज़ल्ट अभी इस महीने आया, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। मैं एक्चुअली बाकी लोग डांसिंग सीखने जाते थे, मेहंदी सीखने जाते थे। पापा का ये रहता था कि वो करो जो आपको आगे लाइफ में काम है। तो मैं कंप्यूटर क्लासेस जाती थी। मैं 6-7 क्लास किड्जी के सामने कंप्यूटर क्लासेस थी, किड्जी स्कूल के सामने, वहाँ पे मैंने क्लासेस की थी। एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट सब वहाँ पे पहले सीखा। तब फिर पापा ने कंप्यूटर लेके दिया, फिर घर पे काफ़ी आ जाऊँ। फिर 9 से फिर कोडिंग घर पे करना चालू कर दी। फ्यूचर यही है कि लोगों की, जैसे कि मैंने बताया, कि लोगों की ज़िंदगी आसान हो। कोडिंग के थ्रू हम कुछ ऐसा डेवलप करें कि लोगों को काफ़ी आसानी हो। आपने देखा होगा कि अमेज़ॉन काफ़ी इस चीज़ में आगे बढ़ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट भी आगे बढ़े। मैं अपना कंट्रीब्यूशन वो देना चाहूँ। आपको ये जानना भी जरूरी है कि रोमा का परिवार 1947 में विस्थापित होकर भारत आ गया था। उसके बड़े पापा सीए की परीक्षा में टॉपर रहे हैं और उसके पिता इंटरव्यू में फेल हो जाने के कारण डिप्टी कलेक्टर की नौकरी से चूक गए थे। आज वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं। रोमा का परिवार किराए के मकान में रहता है। उसके पिता राजकुमार वर्दयानी बताते हैं कि रोमा को उन्होंने शुरू से ही हर मोड़ पर सपोर्ट किया। आज रोमा की मां भी अपनी बिटिया की कामयाबी से फूले नहीं समा रही है। रोमा ने कक्षा 8वीं से ही सॉफ्टवेयर कोडिंग को समझना शुरू कर दिया था और इसी महारत के कारण उन्हें माइक्रोसॉफ्ट ने हायर भी किया। लेकिन रोमा की रुचि क्राफ्ट आर्ट, पेंटिंग और म्यूज़िक में भी है। फ्री टाइम पे मैं कुछ भी आर्ट वर्क करूँगी। जैसे अभी मैंने वहाँ पेंटिंग बनाई है, तो वो धागे और खीले से बनी हुई है। अब उसमें भी मैथ्स यूज़ हुई है। और मैं हारमोनियम बजाती हूँ, कैसियो बजाती हूँ फ्री टाइम पे। कॉलेज में जैसे कभी लोड ज़्यादा हो जाता था तो हारमोनियम लेके बैठ जाता। हॉस्टल में रखा ही हुआ था फ्री रूम में कि आप हॉबी रूम में जाके अपना जो भी परस्यू करना चाहते हैं, उससे माइंड काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। तो वो अच्छा लगता था, तो वैसे रिलैक्स होके फिर काम कर लेते थे। इसकी दिक्कत एक चीज़ बस खलती थी कि यहाँ उतना गाइडेंस नहीं मिलता जितना बड़े शहरों में मिलता है। तो उसके लिए पापा ने, जैसे एक टीचर थे काफ़ी अच्छे थे, पढ़ाने आए थे ज़ेवियर्स में, उन्होंने किसी पर्सनल रीज़न की वजह से छोड़ दिया था। तो उसके लिए फिर पापा ने बोला कि आप उनसे ऑनलाइन क्लासेस ले लो। वो दुबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर फिर चले गए थे, तो उनसे फिर ऑनलाइन 9-10 में उनसे ही कोचिंग लिया था कोडिंग के लिए। तो इस प्रकार सपोर्ट रहा। और स्कूल में मेन हमको इतना मल्टी टैलेंटेड, मल्टी एक्टिविटी स्कूल है हमारा, कि बोलते थे सब चीज़ में पार्टिसिपेट करो। तो स्कूल का एक योगदान ये रहा है कि हर चीज़ में एक इनिशिएटिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली चीज़ जो सिखाई स्कूल ने, वो कॉलेज में भी बरकरार रही और आगे कंपनी में भी मैं बरकरार रखूँगी कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, खुद के ऊपर ज़िम्मा लेके आप चीज़ें आगे बढ़ाएं। तो ये काफ़ी इस चीज़ से इफ़ेक्ट पड़ा है। साथ बहुत ले जाते हैं। मैं ये मानती हूँ कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इंटेलिजेंस जो है हमारे अंदर बिल्ट होके आती है। मेरा ये मानना नहीं है। मेरा ये मानना है कि आप जो चाहते हो वो आप लाइफ में कर सकते हो। एकदम लगन, मेहनत और ईमानदारी से आप जो भी चाहोगे वो ज़रूर पॉसिबल होता है। रोमा की मां गृहिणी है। उन्होंने फर्ज और परिवार में खूबसूरत तालमेल रखा। परिवार में अपनी जिम्मेदारी निभाती रही और बेटी को प्रोत्साहित भी करती रही। जब हमने उनकी मां से पूछा कि रोमा को क्या खिलाती हो, तब उन्होंने कहा कि जो सब खिलाते हैं वही खिलाई, बस अलग से मेहनत का पाठ पढ़ाया। बहुत खुशी हो रही है सर, बहुत ही ज़्यादा, सोचे नहीं थे उससे ज़्यादा। बहुत खुशी हुई। सब क्या खिलाते थे आप? जब सब खाते हैं ना, मेहनत का पाठ पढ़ाती थी। बस जैसे बाहर गई, यहाँ से कोटा गई, जब यहाँ स्कूल में भी थे तो कोएड था, तो वो समझाते थे कि भाई तुम लोग फ्री फ्रैंक माहौल में हो, बस अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया करो, अदर एक्टिविटी है उसमें भी एक्टिव रहा करो। वो सब इसने किया। जैसे कोटा गई तब भी मैंने उसको समझाया कि घर से बाहर रह रही है, अपना मतलब पढ़ाई वढ़ाई में ही ध्यान देना। हाँ, तब तो ऐसा उतना नहीं था ना यहाँ बाहर भेजने का। और कोटा तो लोग यहाँ से शायद उस समय 2-4 ही गए थे इसके साथ, पर ज़्यादातर लड़के थे। लड़की 1-2 ही थी, 2 ही थी ना, परी। हाँ, 2 ही लड़कियाँ गई थी यहाँ से। तो उस माहौल में फिर लगता था कि इतनी दूर भेज दिए हैं तो पता नहीं कैसा माहौल होगा। जहाँ पहुँच गई वो अब निश्चित हो गई हूँ मैं। बच्चों की सफलता में उनके माता पिता का विशेष रोल होता है। रोमा की कामयाबी में भी उनके माता पिता का विशेष योगदान है।
पिता राजकुमार वर्दयानी पढ़ाई के लंबे खर्च की व्यवस्था तो करते रहे, साथ ही रोमा को समय समय पर गाइडेंस करते रहे। जहाँ जहाँ रोमा को दिक्कत आती थी झट से पिता को कॉल लगाती और इधर पिता भी उन्हें सही दिशा दिखाते रहे। पिता ने ही रोमा को वाइब्रेंट में एडमिशन दिलाया। शुरू में यह डिसीजन रोमा को गलत लगा, पर 6 महीने बाद उसने खुद कहा कि पिता सही थे। पिता के मार्गदर्शन में आज बेटी की सफलता सबके सामने है। सबसे तो पहले एक पिता के नाते यही बोलूँगा कि जितनी खुशी पिता को होगी कि बच्चे आगे बढ़े, क्योंकि एक बाप ही चाहता है कि बच्चे जितने आगे बढ़ेंगे उतनी खुशी हमको मिलती है। और जिस हिसाब से यहाँ पर उसको प्रॉब्लम आती थी तो मैं बोला तू हिम्मत कर, तू बाहर जा, उसकी चिंता मत कर। जहाँ जहाँ उसको तकलीफ़ महसूस होती थी तो मेरे से फ़ोन करके गाइड लेती थी और मैं उसको सजेस्ट करता था। जैसे कोटा भी गए तो ये एलएन में लेने की सोच रही थी, लेकिन मैंने कोटा की सबसे इंस्टीट्यूट अच्छी कौन सी है जो JEE के लिए अच्छी बैठती है, उसमें हमको वाइब्रेंट अच्छी लगी और मैं इनको वाइब्रेंट में एडमिशन लेके दिया। तो इनको थोड़ा लगा कि नहीं अपन गलत डिसीजन लिए। मैं बोला नहीं, अच्छा है। जब इसका रिजल्ट 4-6 महीने वहाँ पढ़ी तो इसको लगा कि नहीं, पापा ने जो डिसीजन लिया बहुत अच्छा लिया करके। फिर उसके बाद उसको ऐसा लगा कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो मेरे से पूछती थी कि पापा ये कैसा करना है, ये कैसा करना है। तो उसने मेरे बातों को भी, और मैं भी उसको जो सजेस्ट करता था ना, बहुत गहराई से जांच परख के ही उसको सजेस्ट करता था। ऊपर वाला बैठा है, मैं तो उस पर विश्वास करता हूँ, भगवान की दया से सब व्यवस्था हो जाती है। चलिए, और आपके और 2 बच्चे हैं जो, जी, उनके लिए अभी क्या कर रहे हैं? उनके लिए मैं जिसमें इंटरेस्ट है उसी फील्ड में मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी, और उसमें मैं लगा हुआ हूँ कि जैसे अभी 10th बच्ची पढ़ रही है तो यहाँ से उसका बेस बनना चालू है। और मैंने इस बड़ी बच्ची को बोला कि आप सिर्फ 6 साल मेहनत का ध्यान दो, 11th 12th और उसके बाद 3-4 साल और जो पढ़ाई है, उसके बाद पूरी ज़िंदगी आप आराम से बैठ के संवर जाएगी आपकी। तो इसने फॉलो किया, जिसका रिजल्ट आप देखें। लेकिन मैं सर उल्टा सोचता हूँ, क्योंकि ये नहीं है कि लड़का ही सब कुछ कर सकता है। और मेरी बच्ची ने बोला कि पापा ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी ये साबित कर दूंगी कि लड़कों से बढ़ के लड़कियाँ रहती हैं। और उन्होंने ये आपके सामने है उसका रिजल्ट। उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि लड़का यदि नहीं भी पढ़ा रहेगा, कहीं भी खड़े होके अपना जीवन संवार सकता है, लेकिन लड़कियों के लिए तकलीफ़ होती है। तो पहले उनका बैकग्राउंड मजबूत करो और फ्यूचर उन पे अपने ऊपर पैरों पे खड़ी रहे कि फ्यूचर में यदि कुछ परिस्थितियाँ बता के नहीं आती तो उस परिस्थितियों को किस तरह से अपन को फेस करना है, उसके लिए उनका पढ़ाई करना बहुत बढ़िया है।